वोट दूसरे राउंड की गिनती के बाद और AIMIM के जो उम्मीदवार हैं उनको 300 से ज्यादा वोट वहां पर मिले हैं। तो 2 चरणों की मतगणना के बाद कुढ़नी की अगर बात करें तो बीजेपी के उम्मीदवार केदार गुप्ता वहां पर आगे चल रहे हैं, जबकि मनोज कुशवाहा जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं वो तकरीबन 1500 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ज्ञान रंजन जो कांग्रेस के उम्मीदवार प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं। ज्ञान रंजन जी, हिमाचल में भी आप पीछे हो गए हैं, हालांकि कांटे की टक्कर चल रही है। फिलहाल बीजेपी ने बढ़त बना ली है, 34 सीटों पर बीजेपी, 31 पर कांग्रेस, और अगर गुजरात की बात करें तो 138 पर भाजपा जबकि 32 पर कांग्रेस। ज्ञान रंजन जी, देखिए जो बातें गुजरात के परिप्रेक्ष्य में कही जा रही है, हमारी जो तैयारी थी, कैंपेन स्ट्रैटेजी थी, बहुत ही धारदार थी। हमने स्ट्रैटेजी बदला और रिजल्ट जो मत का अधिकार है, जो जनता करती है, तो सर आंखों पे है। अब ये देखना है कि जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे के टाइम में जो हमने क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। प्रोजेक्ट किया था, कहां तक पहुंच पाते हैं। लेकिन मैं इस बात को बहुत क्लियरली बोल देता हूं कि जिस गुजरात की आप बात कर रहे हैं, आप वो देखोगे पलट के कि गुजरात की कैंपेनिंग स्ट्रैटेजी बीजेपी की क्या रही। पिछले 6 से साल भर के अंदर उन्होंने क्या क्या ऐसे काम किए। आपने देखा होगा पूरे के पूरे एक परिप्रेक्ष्य में जो देश के गृह मंत्री हैं वहां बैठे रहे। वहां तो अपने अहमदाबाद जो कहते हैं, यहाँ के जो बीजेपी के प्रवक्ता है कहते हैं लिटमस टेस्ट नहीं है, वहां तो पूरे गुजरात की अस्मिता को लेकर अपने ऊपर बैठे थे कि अगर गुजरात गया तो सब गया। उन्होंने जिस तरह से 50 किलोमीटर का प्रधानमंत्री जी ने रोड शो किया, ये दिखाता है कि अंदर कितनी बेचैनी थी सत्ता को और सत्ता को बचाने के लिए। और रही बात हिमाचल की, हिमाचल में आपने जैसा कहा कि जैसे जैसे काउंटिंग प्रोग्रेस होगी ये हमारे पक्ष में ही आएगी। वहां पे हमने भी कैंपेनिंग बहुत अच्छे तरीके से और बहुत एग्रेसिव होके किया। और वहां के आम मुद्दे जो जनता के थे, उन्होंने एक प्रॉमिस किया कि हम ये करेंगे। जैसे गैस सिलेंडर की बात कहते हैं, बीजेपी कहती है कि हम सिलेंडर बांटेंगे, लेकिन क्या उस सिलेंडर को दोबारा रिफिल करने की क्षमता जनता में है? 1100 रुपए के करीब ये रेट है, लेकिन हमने क्या बताया कि ये सिलेंडर का असर हो गया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जो है 34 सीटों पर और बीजेपी 32 सीटों पर आगे चल रही है। ज्ञान रंजन जी बिल्कुल, आपको मैं बोल रहा हूं कि हिमाचल में हम पूर्णतः जैसा कि एक्सपेक्टेड था, हम वहां पे सरकार बहुमत में बनाएंगे। चीजों को समझने की जरूरत है कि कौन क्या बोलता है। आपको देखना होगा कि कैंपेन के जो प्रचार करने के जो तरीके होते हैं, जो हम प्रोमिसेस करते हैं, वो भी देखने की जरूरत है। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि रेवड़ी कल्चर को हटाना है और दूसरी तरफ उसी पे वो मजबूती से बढ़ते चले जाते हैं। तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। बीजेपी की विकास का डेफिनेशन अलग है। नेहा का रुख करेंगे। नेहा, गुजरात और हिमाचल के नतीजे जो इस वक्त आ रहे हैं, रुझान, उसको हम किस रूप में देखें? नेहा, क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।